अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। तो आज हम दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां नौजवान लड़कियों को घर वाले एक अलहदा से घर बना के देते हैं, जहां वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मर्द से मिलकर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकती हैं। यहाँ आज भी आपको फ़ास्ट फूड ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दुनिया में इस मुल्क का नाम पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा मरतबा बदला गया। यहाँ लाखों की तादाद में इंडियन कम्युनिटी भी रिहाइश पजीर है। ये मुल्क मुकम्मल नेचर से भरा हुआ है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत और देसी मुल्क कंबोडिया की। इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कंबोडिया, जिसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ कंबोडिया, ये जनूबी मशरकी एशिया का एक मुल्क है। 1,18,035 मुरबा किलोमीटर के साथ ये मुल्क दुनिया का 88वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरब में थाईलैंड, शुमाल में लाओस, मशरक़ में वियतनाम और मगरब में खलीज थाईलैंड से मिलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुल रकबे के 2.5% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एशिया का एक बैकवर्ड सा मुल्क है। इस मुल्क के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया में इस मुल्क को देखने के लिए लोग बेताब हो गए। वो दिन कौन सा था? आपने हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जूली को तो देखा होगा। एंजेलिना ने 2001 में अपनी मशहूर और मारूफ फिल्म लारा क्राफ्ट को इस मुल्क कंबोडिया में फिल्माया था। ये फिल्म एंजेलिना जूली और कंबोडिया के मशहूर होने का सबसे बड़ा और वाहिद ज़रिया बनी। इस मूवी को 2001 में फिल्माया गया। इस फिल्म की वजह से पूरी दुनिया के सियाह इस मुल्क की तरफ मुतवज्जा हुए और यहाँ का विज़िट करने लाखों की तादाद में आए। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क का विज़िट करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती है। आपको यहाँ की औरतों की एक शर्मनाक बात बताता चलूँ। कंबोडिया की औरतें दुनिया की वाहिद औरतें थीं जिन्होंने अपना दूध निकाल कर अमेरिका के ऐसे बच्चों के लिए फ़रोख्त करना शुरू कर दिया जिनकी ना माँ का पता होता ना बाप का, या बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी माएँ बच्चे की पैदाइश के वक्त इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। उनको ये दूध पिलाया जाता था। अमेरिका यहाँ की ख़वातीन से दूध लेता और अपनी मार्केट में फ़रोख्त करता। एक तवील अरसे तक ये कारोबार जारी रहा। जब गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया को इस बात की खबर पहुँची तो इंतहाई सख्त रूल्स नाफिज करते हुए इस बिज़नेस को रोक दिया गया। तब से आज तक ये कारोबार दोबारा ना चल सका। कंबोडिया की औरतें अपने बालों को काटने या टूटने की सूरत में उनको फेंकती नहीं, बल्कि उनकी विग्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ लंबे बाल रखकर इन्हें प्रॉपर बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंबोडिया की कौमी ज़बान खम्र है। इसके अलावा चाइनीज़, हिंदी और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ टूरिस्ट हज़रात को बिल्कुल भी बोलने चालने में तंगी महसूस नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश का पता है। मुल्क का दारुल हुकूमत फिनम पिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई जदीद और साफ़ सुथरा है। बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत रोड्स और बेशुमार बिज़नेस के मौके सब कुछ यहाँ मौजूद है। पूरे कंबोडिया से लोग इस शहर में बिज़नेस करने की गर्ज से आते हैं। इस शहर का कुल रकबा 679 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 22,81,951 लोगों पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये शहर देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ बेशुमार ऐसी पुरानी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनाया गया। आपको इस शहर में कंबोडिया के साथ फहाश और बेहुदा डांस क्लब मिलेंगे, जहाँ फहाशी इतनी आम होती है कि तौबा तौबा। पूरे मुल्क में शराब खुलेआम चलती है। कंबोडिया में गुनाहों के अड्डे इंतहाई आम हैं। ये एक लोअर क्लास मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग याश और उबाश हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर नए साल के आने पर मनाया जाता है, लेकिन कंबोडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन खूब जश्न होता है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कंबोडिया पहले फ्रांस के अंडर था। फ्रांस से 9 अक्टूबर 1953 को आज़ादी हासिल हुई। यहाँ का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है। मुल्क के तमाम इख्तियारात बादशाह के हाथ में होते हैं। इस मुल्क से दुनिया का 10वां सबसे लंबा दरिया मीकांग भी गुजरता है, जो 6 ममालिक कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार से होकर गुजरता है। इस दरिया के ज़रिए इन मुल्कों में कसीर तादाद में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम भी किया जाता है। कंबोडिया का मसरूफ़ तरीन और मशहूर तरीन शहर सियाम रेप है, जो पुरानी तारीख से माला माल है। टूरिस्ट हज़रात का सारा साल इस शहर में मेला लगा रहता है।
कम्बोडिया इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है। यहाँ आप चंद डॉलर्स में खूबसूरत और आलीशान होटल बुक करवा सकते हैं। यहाँ खाना भी इंतहाई सस्ता है। आपको यहाँ बेशुमार इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ से बेहतरीन खाने मिल जाते हैं। कम्बोडिया में होटल्स के अंदर या घरों में लकड़ी का बेहतरीन काम किया जाता है। इसकी वजह यहाँ बेशुमार जंगलात का होना और लकड़ी का इंतहाई आम और सस्ता होना है। इस सरजमीन पर 12वीं सदी में खैबर सल्तनत कायम थी, जिनके छोड़े गए बेशुमार आसारात देखने वाले की अक्ल को दंग कर देते हैं। इस सल्तनत का आज तक कोई तहरीरी रिकॉर्ड ना मिल सका। यह सल्तनत तो सफ़ाए हस्ती से ऐसे मिटी जैसे कभी थे ही नहीं। सिर्फ इन लोगों के बनाए गए मुजस्समात ने आज तक इसको ज़िंदा रखा हुआ है। जब फ्रांस ने 9वीं सदी ईस्वी में इस पर कब्ज़ा किया, तब बहुत से फ्रांसीसी तारीखदान और माहिरीन इस खित्ते का सर्वे करने निकले तो उन्हें यह शहर मुकम्मल तौर पर दरख्तों और मिट्टी के मलबों के नीचे मिला। यहाँ से खैबर सल्तनत के आसार कदीमा दरियाफ्त हुए। कम्बोडिया के जंगलात इंतहाई घने और बेशुमार खूंखार और जहरीली जानवरों से भरे हुए हैं। कम्बोडिया के लोग इंतहाई मीडियम क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करने वाले और बाशऊर कौम कहलाते हैं। यहाँ अब तालीम को काफ़ी फ़रोग़ दिया जाता है। लोग अच्छी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र भी करते हैं। कम्बोडिया में जीने से ज़्यादा मरना मुश्किल है। मरने वाली की तदफीन से लेकर रसूमात को मुकम्मल करने तक $13,000 का ख़र्चा आता है। यहाँ की गरीब आवाम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने मरने वालों पर लगा देती है। कम्बोडिया के बहुत से देहाती इलाकों में पुरानी रसूमात चलती आ रही हैं, जहाँ बाप अपनी बेटी को एक आरजी लकड़ी का घर या छपरा बना कर देता है, जहाँ नौजवान लड़की अकेली रहती है। इस लड़की के पास इलाके के मुख्तलिफ गैर शादीशुदा लड़के जाते हैं, बातचीत करते हैं और जिस्मानी ताल्लुक़ को बनाते हैं। लड़की तब तक इस घर में रहती है जब तक वो अपना पसंदीदा लड़का मुंतखब नहीं कर लेती। इस घटिया काम में लड़कियां बेशुमार लड़कों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाती हैं। मुल्क के बड़े शहरों में रोड्स का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, लेकिन देहाती इलाकों में कच्चे पक्के रोड्स मौजूद हैं। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। आपको कम्बोडिया में बेशुमार गोरे देखने को मिलेंगे। किसी वक्त तो ऐसा फील होता है जैसे ये मुल्क अंग्रेज़ों का हो। टूरिस्ट हजरात को ये मुल्क इंतहाई सस्ता पड़ता है और ये कुदरती खूबसूरती भी रखता है। सरमायाकारों के लिए ये मुल्क खासा सस्ता पड़ रहा है, जो मुल्क के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कम्बोडिया में जिस्म फरोशी इस नहज पर पहुंच चुकी है जैसा कि थाईलैंड। सब कुछ शरेआम और खुलेआम होता है। कम्बोडिया का सालाना GDP $98.319 बिलियन है और यहाँ के लोगों की फ़ी का आमदनी सिर्फ़ और सिर्फ $6,088 है। मुल्क में मेडिकल का शोबा जब से टूरिस्ट हज़रात आने लगे हैं कदरे बेहतर हो गया है, वगरना इस शोबे का बहुत बुरा हाल था। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 72वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 97.1% के साथ बुद्धिज़्म मज़हब सबसे ज़्यादा है, जो इसका सरकारी मज़हब भी है। 2% इस्लाम और बाकी लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 95% हिस्सा खम्र लोगों पर मुश्तमिल है और बाकी लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसियाँ रॉयल्स और डॉलर्स हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ 15 लाख से ज़्यादा इंडियन लोग भी आबाद हैं। मुल्क में ट्रेन का वसी व अरीज़ जाल बिछा हुआ है। ट्रेन हमसाये ममालिक में भी जाती है। कम्बोडिया का एक कसीर मिकदार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बज़रिया ट्रेन भी होता है। कम्बोडिया की बीचेस गैर मुल्की सियाहों से फुल रहती हैं। फ़ाहिश इंतहाई आम होती है। मुल्क में हर तरह का नशा बआसानी मिल जाता है। यहाँ शादियाँ यहाँ की रसूमात के मुताबिक की जाती हैं। लड़का और लड़की मखसूस ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। शादी में रक़्स होता है। खाने का वसी इंतज़ाम मौजूद होता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी कम्बोडिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।